दोस्तों, आज महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला पूरा रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा हुआ नजर आया। मुकाबले की शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि अफ्रीकी बल्लेबाज एक एक गेंद खेलने में परेशान नजर आए। लेकिन फिर अंतिम ओवर में अफ्रीका के बल्लेबाजों ने गियर बदलते हुए ताबड़तोड़ छक्के चौके बरसाने शुरू कर दिए और स्कोरबोर्ड पर टांग दिया 213 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की बल्लेबाजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लगभग सभी बल्लेबाज धीमा खेलते हुए बिना उपयोगी पारी खेले पवेलियन लौट गए। भारतीय क्रिकेट फैंस मायूस हो चुके थे कि शायद ये मुकाबला आज हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तभी टीम इंडिया के एक ऐसे खिलाड़ी ने मैदान पर कदम रखा जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा। तिलक ने मानो वन मैन आर्मी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने जैसे ही अपने बल्ले का खूंखार रूप दिखाना शुरू किया, पूरा अफ्रीकी कैंप सदमे में चला गया और पूरा पंजाब का मैदान झूमने पर मजबूर हो गया। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, तिलक, तिलक, तिलक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया ये दूसरा टी20 मुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक रोमांच से भरपूर रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पहले भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को अपने घातक प्रदर्शन से बैकफुट पर धकेल दिया, कैसे अंतिम ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पलटवार करते हुए बड़ा स्कोर बनाया और कैसे भारतीय बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद अकेले तिलक वर्मा ने इस मैच को एक नई दिशा दी। इसके साथ ही हम आपके लिए इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट भी लेकर आए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप भी तिलक वर्मा की इस जानदार पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 1000, पूरा करवा दीजिए दोस्तों। अब चलते हैं मैच की तरफ। मुकाबला मुल्लमपुर के खूबसूरत स्टेडियम में आयोजित हुआ। आसमान साफ था, मौसम शानदार था और दर्शकों की भारी भीड़ में उत्साह देखते ही बन रहा था। टॉस भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में पिच पर मौजूद हल्की नमी टीम इंडिया को मदद दे सकती है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए रीजा हेनरिक्स और क्विंटन डी कॉक। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिली अर्शदीप सिंह को। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदें इतनी बेहतरीन लाइन और लेंथ पर फेंकी कि रन निकालना अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था। भारतीय दर्शक खुश थे कि शुरुआत दमदार हुई है, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर डी कॉक अचानक अपने पुराने खतरनाक अंदाज में लौटे और एक खूबसूरत फ्लिक शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस एक शॉट ने ओवर का मिजाज बदल दिया और पहले ओवर में कुल 8 रन आए। दूसरे ओवर में आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रख दिया। यॉर्कर, गुड लेंथ, स्लोअर, सब कुछ सटीक। इस ओवर में सिर्फ 2 रन बने और भारत की गेंदबाजी को मजबूती मिली। तीसरे ओवर के लिए अर्शदीप फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर डी कॉक ने एक शानदार पुल शॉट लगाया और चौका जड़ दिया। कुछ ही देर बाद दोबारा पुल शॉट, इस बार 81 मीटर लंबा। दर्शक रोमांच से भर गए। ओवर में कुल 12 रन आए। इस बीच रीजा हेनरिक्स ने भी रन बनाना शुरू कर दिया। चौथा ओवर बुमराह को दिया गया, लेकिन इस बार अफ्रीकी बल्लेबाज तैयार थे। पहली गेंद पर रीजा हेनरिक्स ने जोरदार पुल शॉट लगाया। बुमराह ने कोशिश की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर डी कॉक ने एक और पुल शॉट जड़ दिया। ओवर में कुल 16 रन बने और अचानक दक्षिण अफ्रीका की रनगति आसमान चूमने लगी। छोटी गेंदों पर अफ्रीकी बल्लेबाजों का कमाल साफ दिख रहा था। भारत को विकेट की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। 5वां ओवर सौंपा गया रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। उनकी पहली ही गेंद कैरम बॉल थी जो हल्की नीचे रह गई। रीजा हेनरिक्स ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बैट से दूर निकलकर सीधा स्टंप्स में घुस गई। हेनरिक्स 8 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 28 पर गिरा। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अब क्रीज पर उतरे अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम, शांत स्वभाव लेकिन आक्रामक तकनीक के लिए मशहूर। डी कॉक और मार्करम की जोड़ी किसी भी गेंदबाजी को मुश्किल में डाल सकती है। 5 ओवर पूरे होने तक स्कोर था 41। टी20 में बेहतरीन शुरुआत। छठा ओवर आया अक्षर पटेल के हाथों। पहली ही गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पर जाकर कवर के बीच शानदार चौका लगाया। दमदार टाइमिंग, लेकिन असली आतिशबाजी तो डी कॉक ने की। अक्षर की जरा सी छोटी गेंद को उठाकर पीछे हटे और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ दक्षिण अफ्रीका के 50 रन पूरे हुए। डी कॉक आज पूरी तरह सिक्सिंग मोड में थे। 7वां ओवर करने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। हार्दिक की थोड़ी चौड़ी गेंद को डी कॉक ने पॉइंट के ऊपर से जोरदार कट के साथ चौके के लिए भेज दिया।
मैदान में हर तरफ बस एक ही खिलाड़ी की चर्चा थी। हर शॉट में दम, हर स्ट्रोक में क्लास और हर हिट में भरपूर भरोसा। अफ्रीकी खेमे में भी हलचल बढ़ने लगी थी। इसी बीच 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए। माकरम ने शुरुआत सतर्क अंदाज में की और हल्का सा पुश खेलकर 1 रन ले लिया। जैसे ही डीकॉक को स्ट्राइक मिली, उन्होंने फिर वही कमाल दिखाया। वरुण की गेंद को सॉफ्ट हैंड से ऑन साइड में चुपचाप धकेला और रन गति को स्थिर रखा। अगली ही गेंद पर दोनों बल्लेबाजों की तेज दौड़ के साथ 2 रन और जुड़ गए और स्टेडियम का शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओवर के अंतिम पलों में डीकॉक ने फाइन लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा। गेंद जैसे बैट से छूते ही हवा चीरती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। मैदान पर बस टाइमिंग की आवाज गूंज रही थी। ये डीकॉक का चौथा चौका था और उनका खेल किसी पावर प्ले मास्टर क्लास से कम नहीं लग रहा था। आंकड़ों में भी ये दर्ज हो चुका था। भारत के खिलाफ पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन उड़ाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अब क्विंटन डीकॉक भी शामिल हो चुके थे। माकरम ने 1 रन लेकर फिर से डीकॉक को स्ट्राइक थमा दी और जैसे ही डीकॉक सामने आए, वरुण की पैड्स पर हल्की सी पड़ी गेंद को उन्होंने नरमी से फाइन लेग की ओर मोड़ दिया। गेंद सीम के साथ जमीन पर फिसलती चली गई और 4 रन और जुड़ गए। भारतीय दर्शक भी मुस्कुराते नजर आए, क्योंकि ऐसा क्लासिकल टाइमिंग शो रोज देखने को नहीं मिलता। जिस सहजता से डीकॉक शॉट्स खेल रहे थे, वो किसी भी गेंदबाज को मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता था। 8 ओवर पूरे हुए तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 70 के पार पहुंच चुका था। सिर्फ 1 विकेट गिरा था और डीकॉक लगभग 58 रन तक पहुंचकर मैच पर अपना दबदबा जमाए हुए थे। उनकी हर बाउंड्री भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाती जा रही थी। मैच अब 9वें और 10वें ओवर के बीच अपने सबसे तेज मोमेंटम पर पहुंच चुका था। डीकॉक अपने चरम रूप में दिखाई दे रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर लगातार हावी हो रहे थे। 9वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। ओवर की शुरुआत में ही डीकॉक ने एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव खिलाया। गेंद सीधी जाती हुई साइड स्क्रीन में जा टकराई। स्टेडियम का शोर बढ़ता गया और भारतीय खेमे में चिंताएं भी। इसके बाद अर्शदीप की लय बुरी तरह बिगड़ गई। लगातार गलत लाइन पर गेंदें डालने की वजह से रन अपने आप बढ़ते चले गए। दक्षिण अफ्रीका 100 रन का आंकड़ा भी पार कर चुका था। डीकॉक ने एक तेज पुल शॉट खेलकर ओवर में 1 और रन लिया। वहीं माकरम ने भी एक खूबसूरत फ्लिक खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की ओर भेजा और अहम रन बटोरे। लेकिन इस ओवर की सबसे बड़ी कहानी यही थी, अर्शदीप का नियंत्रण खोना। एक ही ओवर में 18 रन दक्षिण अफ्रीका की झोली में चले गए। भारत के लिए ये बड़ा झटका था। डीकॉक 70 के पार निकल चुके थे और पूरी तरह मैच को अपने कब्जे में लिए हुए थे। अब आया 12वां ओवर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी के साथ, और ये ओवर बना जबरदस्त ड्रामा का। शुरुआत में डीकॉक ने बिना जोखिम लिए स्ट्राइक बदली, लेकिन जैसे ही माकरम स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अचानक गियर बदल दिया। वरुण की फुल डिलीवरी को उन्होंने साइड स्क्रीन के पार 77 मीटर दूर भेज दिया। अगली ही गेंद पर माकरम आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और ऊंचा छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम एक साथ दहक उठा। इसके बाद डीकॉक ने शॉट्स को सिर्फ पावर से ही नहीं, बल्कि बेहतरीन टाइमिंग से भी खेलते हुए रन बटोरे और माकरम के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी पूरी कर दी। ये साझेदारी भारत को साफ संकेत दे रही थी कि दक्षिण अफ्रीका आज एक बड़े स्कोर की तैयारी लेकर आया है। माकरम भी बीच बीच में क्लास का नमूना पेश करते नजर आए। लेकिन वरुण भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत पलटवार की तैयारी। ओवर की आखिरी गेंद पर वरुण ने एक उड़ती हुई लूप डिलीवरी फेंकी। माकरम ने इसे मिड विकेट की दिशा में ऊंचा भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में घूमती हुई सीधे अक्षर पटेल के हाथों जा सनाई। अक्षर ने बेहद सुरक्षित कैच पकड़ा और भारत को बड़ा विकेट दिलाया। वरुण चक्रवर्ती ने माकरम का अहम विकेट चटकाकर टीम को राहत दिलाई। माकरम 29 रन बनाकर चलते बने और 121 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट गिर चुका था। अब 13वां ओवर शिवम दुबे के हाथों सौंपा गया। डेवॉल्ट ब्रेविस सामने थे। अपने विस्फोटक और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती कुछ गेंदें डॉट रहीं, शिवम ने नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन फिर ब्रेविस ने शिवम की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को मौका बनाते हुए उठाया और मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। 14वां ओवर आया और हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने उतरे। ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने कवर के ऊपर से जोरदार स्ट्रोक खेला। शॉट की ताकत बताते ही समझ आ रहा था कि वो अपनी लय में है। इसके बाद स्ट्राइक बदली और डीकॉक वापस सामने आए, और जैसे ही आए धमाकों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हार्दिक की थोड़ी शॉर्ट गेंद को डीकॉक ने कलाई के तेज झटके से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ऊंचा उड़ा दिया। एक और क्लासिक हिट, जिससे साफ दिख रहा था कि आज डीकॉक किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले। वो सबको एक समान तरीके से निशाना बना रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने वाइड गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में कट किया और एक और चौका बटोर लिया। हार्दिक के इस ओवर में डीकॉक ने कई शानदार शॉट्स खेले।
कुछ ही समय में उनका स्कोर 88 के करीब पहुंच चुका था और दक्षिण अफ्रीका 147 का आंकड़ा पार कर गया था। फिर आया 15वां ओवर। गेंद थी शिवम दुबे के पास। डीकॉक ने हल्के हाथ से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ धकेलकर स्ट्राइक बदल ली। और फिर आया इस ओवर का सबसे बड़ा दृश्य। शिवम दुबे की फुल लेंथ गेंद को ब्रेविस ने उठा लिया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा उड़ा दिया। सीमा रेखा पर खड़े शुभमन गिल ने अविश्वसनीय कैच पकड़ा, लेकिन उसी समय उनका पैर कुशन से टच कर गया। नतीजतन गेंदबाज के हाथ से ये विकेट छूट गया और इसे शानदार छक्का करार दिया गया। डीकॉक 90 पार कर चुके थे और ब्रेविस भी तेजी से रन जोड़ रहे थे। 15वें ओवर के समाप्त होते होते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 156 तक पहुंच चुका था और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ देखा जा सकता था। अब 16वां ओवर आया और वरुण चक्रवर्ती फिर गेंदबाजी करने उतरे। ओवर की पहली ही गेंद मैच का बड़ा मोड़ बन गई। क्विंटन डीकॉक जो 90 रन पर खेल रहे थे और शतक के बेहद करीब थे, एक हल्की सी गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेट कीपर जितेश शर्मा के पास गई। डीकॉक क्रीज से बस एक कदम बाहर थे और जितेश ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए तुरंत बेल्स उड़ा दी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाने लगा। डीकॉक की शानदार 90 रनों की पारी समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये बड़ा झटका था, लेकिन दर्शकों ने उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया। अब नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा क्रीज पर आए, लेकिन वरुण ने उन्हें आसान रन लेने नहीं दिए। लगातार दबाव बनाते हुए उन्होंने ओवर में 4 डॉट गेंदें डाली। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर फरेरा ने एक बेहतरीन फ्लिक लगाया, जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका बनकर निकल गया। इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती का बेहतरीन स्पेल खत्म हुआ। 2 बड़े विकेट और बेहद किफायती गेंदबाजी। 17वां ओवर आया और अक्षर पटेल वापस आए और आते ही उन्होंने भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई। ब्रेविस, जो खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में मार बैठे। तिलक वर्मा ने नीचे झुककर एक शानदार लो कैच पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका का चौथा विकेट 160 पर गिर चुका था। इस ओवर में फरेरा और नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने सावधानी से खेलते हुए रन लिए और ओवर को स्थिरता में समेटा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की रन गति थोड़ी कम होती नजर आई। 18वां ओवर आया और जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। हमेशा की तरह उम्मीद थी कि वो भारत को वापसी कराएंगे, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। बुमराह लगातार फुल टॉस फेंकते रहे और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज के लिए ये सोने पर सुहागा था। पहले एक सीधा ड्राइव बाउंड्री तक पहुंचा, फिर ऑन साइड पर एक जोरदार हिट, फिर कवर्स के ऊपर से शानदार चौका। कुछ देर बाद तो गेंद मिलर के जूते से लगकर भी सीमा रेखा के पार चली गई और दक्षिण अफ्रीका तेजी से 179 तक पहुंच गया। इन ओवरों में भारत ने विकेट तो निकाले, लेकिन रन भी भारी मात्रा में दिए। दक्षिण अफ्रीका डेथ ओवर्स में प्रवेश करने से पहले शानदार स्थिति में खड़ा था। 19वां ओवर शुरू हुआ अर्शदीप सिंह के साथ और पहली ही गेंद पर फरेरा ने जोरदार स्वागत किया। फुल टॉस मिली और उन्होंने बिना किसी झिझक के लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा शॉट लगाया। गेंद हवा काटती हुई सीधे स्टैंड में जा गिरी। अर्शदीप लय वापस पकड़ ही नहीं पाए। कुछ गेंदें गलत दिशा में निकल गईं, जिससे भारत पर दबाव बढ़ता गया। फरेरा ने अगली वैध गेंद पर भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ लेग साइड में रन बटोर लिया। फिर आया डेविड मिलर का तूफान। अर्शदीप की फुल टॉस पर मिलर ने फ्लैट बल्ले से खींचा और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया। गेंद फील्डर के हाथों के ठीक ऊपर से निकल गई। सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा बेचैन नजर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर मिलर ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक सुंदर शॉट लगाया। इस ओवर की सार यही था। दक्षिण अफ्रीका ने 19वें ओवर में 16 रन जोड़ लिए और अब आया 20वां ओवर। बुमराह दोबारा गेंदबाजी करने आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का इरादा इस ओवर को भी बड़ा बनाने का था। पहली ही गेंद पर मिलर ने स्मूथ बैकफुट पंच किए और आसानी से रन लिया। स्ट्राइक फरेरा को मिली और यहीं से धमाका शुरू हो गया। हार्दिक की फुल टॉस को फरेरा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट में बदल दिया। स्कोर 200 के पार पहुंच गया। फिर बाउंसर पर 2 रन और निकाले और फिर एक और। ये तो लगभग 96 मीटर लंबा शॉट था। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीधी स्टैंड में जा समाई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी सिर हिलाकर इस जबरदस्त हिट की सराहना की, क्योंकि ये वाकई किसी इंटरनेशनल T20 सुपरस्टार वाला शॉट था। इसके बाद भी फरेरा ने बुमराह की शॉर्ट गेंद को बैकफुट पर जाकर खेलते हुए 2 आसान रन निकाल लिए। ओवर के आखिरी पलों में वो बल्ले से चूक जरूर गए, लेकिन दौड़कर एक बाय रन ले लिया। इससे साफ था दक्षिण अफ्रीका आखिरी ओवर तक हर रन निचोड़ने के मूड में था और आखिरकार उनकी पारी खत्म हुई 213 रन पर, वो भी सिर्फ 4 विकेट खोकर। आखिरी 2 ओवरों में फरेरा और मिलर ने जो तांडव मचाया, उसने भारत पर भारी दबाव डाल दिया और स्कोर को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसे पीछा करना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था। भारत अब 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतर चुका था, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी टीम इंडिया चाहती थी। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए रन बटोरे, लेकिन लुंगी एनगिडी अपनी लाइन और लेंथ पर जम चुके थे। तीसरी गेंद आते ही एनगिडी ने हल्की सी ओवर पिच कर दी और अभिषेक शर्मा ने इस मौके को खाली नहीं जाने दिया।
कवर के ऊपर से उन्होंने एक बेहद क्लीन हिट जड़ा, गेंद हवा चीरती हुई सीधे बाउंड्री के पार। भारतीय पारी में जोश भर गया, लेकिन इसी ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल एनगिडी की बेहतरीन गेंद पर आउट हो गए। गेंद ऑफ स्टंप के ठीक पास हल्की बाहर जाती हुई और गिल ने हल्का सा छुआ। गेंद तेजी से स्लिप की ओर गई और रीजा हेंड्रिक्स ने बाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच पूरा किया। शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत शुरुआत में ही भारी दबाव में आ चुका था। दूसरा ओवर आया मार्को यानसेन के साथ, लंबे, तेज और बाउंस पैदा करने के लिए जाने जाने वाले गेंदबाज। पहली ही गेंद से उन्होंने बता दिया कि भारत को आज आसान रन मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा ने हार नहीं मानी। यानसेन के हाफ ट्रैकर का उन्होंने शानदार स्वागत किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। भारतीय डगआउट खुश, दर्शक जोश में। लेकिन यानसेन ने तुरंत वापसी की और अभिषेक को आउट कर दिया। गेंद बस हल्की सी हिली और अभिषेक का बल्ला किनारे से लग गया। डीकॉक ने आसान कैच पकड़ लिया। भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 19 रन थे। इस मुश्किल घड़ी में अक्षर पटेल को तीसरे नंबर पर प्रमोट किया गया, लेकिन शुरुआत में उन्हें बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं मिल रही थी। एनगिडी लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद डालकर अक्षर को बांधते गए। कई डॉट गेंदों के बाद अक्षर को आखिर मौका मिला और उन्होंने कवर के ऊपर से एक सुंदर चौका लगाया, जिससे थोड़ा दबाव कम हुआ। दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मौजूद थे। यानसेन के खिलाफ उन्होंने अपना क्लासिक सूर वाला शॉट खेला, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका। लेकिन यानसेन का जवाब भी तैयार था। उन्होंने गेंद को हल्का सा बाहर निकाला, सूर ने लेट कट खेलना चाहा और किनारा लग गया। डीकॉक ने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। भारत ने 4 ओवर में ही 3 विकेट खो दिए थे। इतना दबाव पावर प्ले में किसी भी टीम को हिला सकता है। अद क्रीज पर आए तिलक वर्मा और आते ही अपने इरादे जता दिए। 5वें ओवर में लूथो से पामला की गेंद पर उन्होंने पहले एक शानदार चौका लगाया। फुटवर्क मजबूत, शॉट का प्रेजेंटेशन टॉप क्लास, गेंद एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलती हुई सीमा रेखा की बाहर। अगली गेंद शॉट मिली और तिलक ने शानदार स्विवल पुल खेलकर चौका ठोक दिया। भारतीय डगआउट उत्साहित। ये वही पॉजिटिव एनर्जी थी जिसकी टीम इंडिया को जरूरत थी। उधर अक्षर पटेल संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तिलक के आक्रमण ने रन गति को संभाल रखा था। ओवर के अंत में तिलक ने दौड़कर 2 रन लिए और भारत की पारी थोड़ी स्थिर दिखने लगी। इस समय भारत का स्कोर था 45 फॉर 3। लक्ष्य बहुत बड़ा था और लगातार गिरते विकेट सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे। लेकिन तिलक वर्मा का आत्मविश्वास और अक्षर की स्ट्राइक रोटेशन भारत को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। छठा ओवर शुरू हुआ मार्को यानसेन के साथ। भारत को इस ओवर से शांत रन चाहिए थे। पहली गेंद पर अक्षर ने जोखिम भरा रन लिया। थोड़ी सी चूक और रनआउट तय था। अक्षर अभी भी लय में नहीं दिख रहे थे। हर शॉट काफी मेहनत से निकलता दिखाई दे रहा था। तिलक ने दूसरी गेंद पर शॉट थर्ड की और नरम हाथों से रन लिया। फिर अक्षर ने ऊपर से स्लाइस मारते हुए 2 रन लिए। हालांकि टाइमिंग बिल्कुल नहीं थी। कुछ गेंदों बाद तिलक ने फिर एक सिंगल लिया। ओवर के अंत में अक्षर को बड़ा मौका मिला, लेकिन वो चूक गए। फुल गेंद को उन्होंने सीधा शॉट थर्ड मैन पर खेल दिया। अगर गेंद थोड़ी सी भी गैप से निकलती, चौका तय था। भारत ने टोटल रन तो जोड़े, लेकिन दबाव कम नहीं हुआ। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 51 फॉर 3। अब 7वां ओवर आया और यहीं से असली रफ्तार लौट कर आई। डोनोवन फरेरा गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर तिलक ने बाहर जाती गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेलकर रन लिया। और फिर आया वो बड़ा पल जब अक्षर पटेल आखिरकार अपनी स्ट्रगल से बाहर निकले। फरेरा की फुल गेंद पर अक्षर ने आखिरकार अपना हाथ खोल ही दिया। उन्होंने लंबी ग्राउंड के ऊपर से गेंद को उठाकर इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम एक पल को सांसें रोक ले। भले शॉट बिल्कुल क्लीन नहीं था, लेकिन रिजल्ट शानदार। गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में। इसी रफ्तार को तिलक वर्मा ने भी जारी रखा। फरेरा की थोड़ी फ्लैट गेंद पर उन्होंने पीछे हटकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक धारदार कट शॉट लगाया। गेंद हवा चीरती हुई चौके के लिए निकल गई। भारत अचानक तेज रफ्तार में आ चुका था। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। 8वां ओवर फेंकने आए ऑन्टनिल बाटमैन और यहीं से दक्षिण अफ्रीका ने फिर भारत को दबाव में ढकेलना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर तिलक ने समझदारी से सिंगल लिया, लेकिन अगली ही गेंद भारत पर भारी पड़ गई। अक्षर पटेल की संघर्ष भरी पारी का अंत हो गया। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर गेंद बल्ले पर आई ही नहीं। कवर्स पर खड़े रिजा हेंड्रिक्स ने आगे झुककर एक बेहद लो कैच पकड़ा। रिप्ले में भी साफ दिखा, कैच बिल्कुल क्लीन था। भारत चौथा विकेट गंवा चुका था। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन बाटमैन ने हार्दिक को भी 3 गेंदों तक बांध रखा। हार्दिक बार बार गेंद को पढ़ते रहे, लेकिन बाटमैन की गेंदें जबरदस्त मूव हो रही थी। हार्दिक एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। ये ओवर भारत के लिए सिर्फ 2 रन और एक बड़ा झटका लेकर आया। 9वां ओवर था जॉर्ज लिंडे का। स्पिनर के आते ही भारत को पारी को रोटेशन से संभालना था। तिलक ने ओवर की शुरुआत रन से की। हार्दिक ने भी लेग साइड में धकेलकर रन जुटाया, लेकिन रन गति जैसे फिर रुक सी गई। तिलक को गेंद काफी नीचे रहती मिली और उन्हें डिफेंस करना पड़ा।
हार्दिक ने एक अंदरूनी किनारे से रन लिया और तिलक ने भी एक रन लेकर ओवर को खत्म किया। ये ओवर साफ दिखा रहा था भारत अपनी गति पूरी तरह खो चुका है। 10वां ओवर भारत के लिए छोटे से ब्रेक थ्रू जैसा साबित हुआ। लूथो सिपामला वापस आए और तिलक वर्मा ने मौके का फायदा उठाया। ओवर की शुरुआत हार्दिक के सिंगल से हुई। अगली गेंद पर तिलक ने शानदार टाइमिंग के साथ सिंगल लिया और फिर आई वो गेंद, सिपामला की धीमी शॉट गेंद। तिलक ने तुरंत पोजीशन लेकर जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद लॉन्ग लेग के ऊपर से हवा में तैरती हुई सीमा रेखा पार कर गई। ये शॉट पारी में एक राहत जैसा लगा। आखिरी गेंद पर तिलक ने 1 रन लिया और ओवर कुल 10 रन का रहा। 10 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर 81/4। लक्ष्य अभी बहुत दूर था और अब रन गति बढ़ाना अनिवार्य हो चुका था। तिलक मजबूती से डटे थे। हार्दिक 32 रन पर क्रीज पर थे, लेकिन अभी अपने असली शॉट्स नहीं खोल पाए थे। आखिरी 10 ओवरों में भारत को चाहिए थे 133 रन। 11वां ओवर शुरू हुआ जॉर्ज लिंडे के साथ। भारत को अब हर ओवर से तेजी की उम्मीद थी। पहली गेंद पर तिलक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाल भर से ऑफ स्टंप को मिस कर गई। दूसरी गेंद पर तिलक ने ऐसा कुछ किया जिसने न सिर्फ दर्शकों को बल्कि गेंदबाज को भी चौंका दिया। एक शानदार स्विच हिट। गेंद मिडल पर थी। तिलक ने अचानक स्टांस बदलकर शॉट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट जितना जोखिम भरा था उतना ही अविश्वसनीय। भारतीय डगआउट तालियों से गूंज उठा। तीसरी गेंद पर तिलक ने स्ट्राइक बदली और अब मौका था हार्दिक पांड्या के लिए, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। एक गेंद उन्हें बिल्कुल उनके जोन में मिली, पर वो शॉट बल्ले के पिछले हिस्से से भिड़कर बस जमीन पर ही रह गई। हार्दिक अभी भी टाइमिंग नहीं कर पा रहे थे। ओवर कुल 8 रन का रहा, पर भारत को अब कहीं ज्यादा रफ्तार चाहिए थी। 12वां ओवर लेकर आए बाटमैन और उन्होंने अपने पिछले ओवर की तरह इस ओवर में भी रन बांध दिए। तिलक और हार्दिक ने रन तो लिए, लेकिन कोई भी शॉट बाउंड्री तक नहीं गया। बाटमैन की सटीक यॉर्कर और हार्ड लेंथ ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक दिया। भारत को केवल 5 रन मिले और दबाव अब और गहरा चुका था। रन रेट लगातार आसमान छू रहा था और भारत को हर हाल में बड़े शॉट चाहिए थे। 13वें ओवर की शुरुआत हुई लिंडे के खिलाफ और इस बार हार्दिक पांड्या चमक उठे। गेंद थोड़ी फुल मिली और हार्दिक ने फ्रंट लेग हटाकर काऊ कॉर्नर के ऊपर से एक दमदार छक्का लगाकर मैच का रुख बदलने की कोशिश की। ये वही हार्दिक वाला शॉट था जिसका इंतजार भारतीय फैंस लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन लिंडे ने तुरंत वापसी की और फिर रन रोकने लगे। तिलक ने स्ट्राइक रोटेट की, हार्दिक ने जमीन पर कुछ शॉट खेले और ओवर कुल 11 रन का रहा। तिलक अब अपनी 50 के बेहद करीब थे और ये साझेदारी भारत की आखिरी बड़ी उम्मीद बन चुकी थी। 14वां ओवर लेकर आए एनगिडी और यहीं तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने समझदारी दिखाते हुए एक सिंगल लिया और स्ट्राइक तिलक वर्मा को सौंप दी। अगली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और तिलक वर्मा ने उस पर अपनी क्लास दिखाते हुए एक बेहतरीन धीमा स्लॉग स्वीप खेला। गेंद ऊंची गई, हवा में तैरती हुई डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार अंदाज में बाउंड्री के पार चली गई। इसके बाद तिलक ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन भी लिए और स्ट्राइक बदल ली। भारतीय डगआउट को इस साझेदारी से उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर आया 15वां ओवर और यही मैच ने करवट ले ली। गेंदबाजी करने आए लूथो सिपामला। उनकी पहली ही गेंद पर हार्दिक को जीवनदान मिला। लॉन्ग ऑन पर जेसन ने एक बेहद मुश्किल कैच टपका दिया। यह वही मौका था जो भारत को मुकाबले में वापस ले जा सकता था, लेकिन अफसोस हार्दिक इस गिफ्ट का फायदा नहीं उठा पाए। अगली ही गेंद पर उन्होंने तेज शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर आई ही नहीं। गेंद सीधी डीप मिड विकेट पर गई और वहां ड्यूवॉल ब्रेविस ने कोई गलती नहीं की। भारत का 5वां विकेट गिर चुका था और लक्ष्य अब और दूर खिसक चुका था। यह विकेट भारत को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि डेथ ओवर्स में हार्दिक से विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीदें सबसे ज्यादा थीं। अब आए जितेश शर्मा। पहली ही गेंद पर उन्होंने तेजी से रन निकाले और अगली गेंद पर एज लगाकर चौका भी मिला। गेंद विकेट कीपर के पास से फिसलती हुई बाउंड्री तक निकल गई। इस समय भारत हर रन की कीमत समझ रहा था, लेकिन सिपामला ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर शानदार गेंदबाजी की। रन नहीं दिए और भारत की दिक्कतें बढ़ती चली गईं। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 123 रन था। तिलक वर्मा अकेले मोर्चा संभाले खड़े थे। दूसरी तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे। रन रेट बढ़ता जा रहा था और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज अपने प्लान पर पूरी तरह टिके हुए थे। अब भारत को अगले 5 ओवर में 91 रन चाहिए थे, जो कागज पर लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था। 16वां ओवर शुरू हुआ और जितेश शर्मा ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने रन लिया और मौका मिलते ही बाहर जाती गेंद पर जोरदार कट लगाया। गेंद हवा में घूमती हुई फील्डर के ऊपर से निकलती हुई सीमा रेखा तक लुढ़क गई। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों में जान लौट आई और फिर आया ओवर का सबसे धमाकेदार शॉट। एक मुश्किल यॉर्कर को जितेश ने पीछे हटकर स्कूप की तरह उठा दिया। गेंद लंबी लेग के ऊपर से सीधी सीमा के बाहर जा गिरी। यह वही शॉट होता है जो बल्लेबाज की मानसिकता बदल देता है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज भी हैरान रह गए।
ओवर में 13 रन आए और भारत की उम्मीदें फिर से जाग उठी। लेकिन लंबे लक्ष्य के लिए हर ओवर में बड़ी हिट जरूरी थी। 17वां ओवर लेकर आए मार्को यान्सन। जितेश ने शुरुआती गेंदों पर थोड़े रन जरूर निकाले, लेकिन यान्सन की लंबाई और उछाल ने बड़ा खेल दिखा दिया। एक शॉर्ट गेंद पर जितेश बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके तक पहुंची ही नहीं। वहीं एक स्लोअर बॉल पर वे पूरी तरह छक गए और बल्ला घूमने के बाद भी गेंद टच नहीं हुई। तिलक भी इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं निकाल पाए। अब आया 18वां ओवर और तिलक वर्मा का क्लासिकल जवाब। पहली ही गेंद स्लॉट में मिली और तिलक ने उसे हवा में उठाकर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह शॉट मैच में नई जान फूंकने वाला था। उसके बाद तिलक ने 2 रन दौड़कर निकाले और एक सिंगल लेकर स्ट्राइक जितेश को दी। जितेश भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद सीधा सीमा रेखा की ओर निकल गई। भारत को अचानक लगा कि मुकाबला अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर लगा तगड़ा झटका। जितेश टाइमिंग में चूक गए और गेंद पॉइंट की ओर हवा में उठ गई। दोनों फील्डर दौड़कर आए और आखिर में बैट्समैन ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। जितेश 27 रन बनाकर लौट गए। ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने 1 रन लिया और भारत 158 तक पहुंचा। लेकिन भारत को अब 18 गेंदों में 72 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा था। अब आया 19वां ओवर और यहीं से मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में चला गया। ओवर शुरू किया ओटनील बाटन ने। पहली ही गेंद पर उन्होंने शिवम दुबे को बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आई और दुबे पूरी तरह चकमा खा गए। अगली गेंद पर अर्शदीप ने चौका जरूर जड़ा, लेकिन तुरंत बाद वो भी कैच दे बैठे। भारतीय उम्मीदें ढहने लगी। फिर आया वरुण चक्रवर्ती का मोमेंट। उन्होंने भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के बिल्कुल नीचे से लगा। गेंद हवा में गई और कप्तान मार्करम ने आराम से कैच पकड़ लिया। बैट्समैन ने इस ओवर में 2 और विकेट चटकाकर भारत की आखिरी उम्मीदों को खत्म कर दिया। कुल 4 विकेट लेकर वे असली हीरो बनकर उभरे। भारत 162 रन पर सिमट चुका था। 20वें ओवर की पहली ही गेंद ने कहानी पूरी कर दी। तिलक वर्मा, जो भारत की आखिरी उम्मीद थे, बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठकर सीधे मार्करम के हाथों में जा गिरी। तिलक की 62 रन की जुझारू पारी बेकार चली गई। भारत 162 पर ढह गया और दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से यह मुकाबला जीत लिया। सीरीज अब 1-1 से बराबर है। इस मैच ने साफ साबित कर दिया, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा भविष्य में भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बनने वाले हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सटीक डेथ बॉलिंग ने आज भारत के पूरे संघर्ष को रोक दिया। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की असली वजह क्या थी? कमेंट में जरूर बताएं।